चैनल में। और आज मैं आपको फिर से सिखाने वाली हूँ कोई एक नया चार्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्कैटर प्लॉट चार्ट और एक और कॉलम चार्ट मैंने सीखा हुआ था, जिससे आपने डेटा को एनालिसिस विजुअलाइजेशन करना आपको समझ में आया था। आज मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ चार्ट, वो चार्ट है आपके फनल चार्ट, एरिया चार्ट और गेट चार्ट। तो अब हम डेटा को विजुअलाइजेशन करना सीख रहे हैं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएं और उनको बीआई भी बताया जाए। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने अपने सेकंड की थर्ड लेक्चर में ही, आप चेक करें, मैंने सारे नोट्स डाले हुए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप स्किप करके देखोगे तो फिर आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। आप सीरियल वाइज से हमारे सारे वीडियो देखें, जिसमें आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। और बीआई क्या होता है ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि जो हम सीख रहे हैं ये बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस पावर बीआई, ये ही बीआई है। इसको ही बिजनेस इंटेलिजेंस बोलते हैं। बीआई का मतलब होता है जो भी हम लोग अपने बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए डेटा को विजुअलाइजेशन करते हैं, डेटा को हम लोग एनालिसिस करते हैं, ये हमारा बीआई होता है। बट इसमें हम अ, एक असिस्टेंट रख लें जो वर्क हमारा कोई और करके दे, वो एआई होगा। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे, जब भी हम टैक्स के चैप्टर में जाएंगे, जब टैक्स हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको एआई ज़रूर इसमें एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए सीखते रहते हैं और आप भी सीखते रहिए हम लोगों के साथ। ठीक है। तो अब आपको मैं सिखाने वाली थी क्या, फुनल चार्ट। तो अब हम फुनल चार्ट में चलते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक इसका फ्रेम है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वन डेटा सिर्फ एक ही हमें यहाँ पे मेजर्स शो करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई कैटेगरीज वाइज सेल शो करती हूँ, कैटेगरीज वाइज आप इसमें शो कर सकते हो प्रॉफिट, या तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सब कैटेगरीज और इसका मैंने ले लिया यहाँ पे सेल। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसका जो है, इसमें हम मल्टीपल टाइप की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं शो कर पाएंगे। आप सिंगल ही वैल्यू शो कर पाओगे। एक ही सेल्स या फिर प्रॉफिट में से किसी एक को ही प्रेजेंट कर पाओगे। और फनल चार्ट भी एक ही कलर में आपको हमेशा शो करता है, लेकिन आप प्रॉपरली देख पाओगे कि किस तरह यहाँ पे सारे चार्ट आपको, सारे यहाँ पे कैटेगरीज, सब कैटेगरीज शो हो रहे हैं। ठीक है। अब अगर आपको इसमें से कुछ भी फ़िल्टर करना है, आपको सब सिर्फ टॉप 10 ही कैटेगरीज़ अपनी दिखानी है, तो आप यहाँ फ़िल्टर चैप्टर में जाएँ और यहाँ पे जाने के बाद आपको फ़िल्टर अपना सेलेक्ट करना है, कौन-सा टॉप। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ टॉप ही यहाँ पे कैटेगरीज़ शो करनी है। सेल्स के बेस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे कर दें अप्लाई। अभी देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 10 कैटेगरीज शो होने लगे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसको हम फॉर्मेट करने के लिए आप जर्नल में जाके यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे फॉर्मेट करूँ, तो मैंने यहाँ पे लेबल ऑलरेडी ऑन करके रखा है। बैकग्राउंड कलर इसका लगाना है तो आप लगा सकते हो। जर्नल में जाने के बाद आप डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे कि सब कैटेगरी जो लिखा है। ठीक है। इसका हमें एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए तो आप इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। और एक मिनट में इफ़ेक्ट के अंदर से पहले आपको करती हूँ कि बैकग्राउंड का कलर हमारा कैसा चाहिए। तो मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। आप थोड़ा केयरफुली सीखें, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे लर्न होने लगेंगी कि कहाँ पे क्या हमें ऑन ऑफ करना है। ठीक है। कलर हमें बॉर्डर्स का चाहिए तो हम बॉर्डर्स का यहाँ पे राउंड बढ़ा सकते हैं। ठीक है। बॉर्डर की यहाँ पे आप जो विड्थ है वो भी आप बढ़ा दीजिए। ठीक है। और अब इस तरह ट्रांसपेरेंसी करना है तो आप थोड़ा ट्रांसपेरेंसी भी कर दीजिए। ठीक है। ये आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे इस तरह से। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो भी है आपका, जैसे कि अब यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, मैंने ये बंद कर दिया आपका। ठीक है। डेटा फॉर्मेट है आपका, इधर क्लिक करके एक बार मैं चेक कर लूँ। ठीक है। इसके अंदर से मुझे कुछ भी नहीं, विजुअलाइजेशन के अंदर आप जाइए। यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू। अभी जो वैल्यू है वो आपको कैसे रखनी है, वैल्यू का कलर हमारा थोड़ा डार्क, मुझे ब्लैक में ही चाहिए सारा। ठीक है। तो आप इस तरह ब्लैक में रख सकते हो, या फिर वाइट में रखना चाहो तो आप वाइट में भी रख सकते हो, बोल्ड रख सकते हो, वैल्यू को थोड़ा साइज इंक्रीज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड भी ऑन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको डेटा लेबल के अंदर मिलेगा। अब कैटेगरीज़ के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम कैटेगरीज़ के अंदर से भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कैटेगरीज़ का कलर कौन सा चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने पिंक कलर किया हुआ है, रेड कलर, आप यहाँ पे सॉरी और भी कोई कलर दे सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं।
तो इस तरह आप देख सकते हो आपके यहाँ पे कैटेगरीज भी शो होने लगे। ठीक है, और इसके अंदर से हम और क्या कर सकते हैं, इसमें कलर्स वगैरह देख सकते हो कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आप दे रहे हो तो एक ही कलर आपका आएगा, आप इसको ब्लैक कलर में भी शो करा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, लेबल मैंने ऑन करके रखा हुआ है। अब हमारी बात आ गई टाइटल की। तो टाइटल हम कैसे, यहाँ पे देखो टाइटल में हमें सम ऑफ को निकाल के सेल्स ऑफ बाई सब कैटेगरीज को ही रखना है जो सेंटर अलाइनमेंट होगा, और आप इसका भी कलर सेम टाइटल के जैसा ही रख सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे ये लगाया हुआ है। साइजिंग कर दीजिए और सेंटर अलाइन में ही रखिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अभी फॉन्ट वगैरह भी कुछ चेंज करना होता है हेडिंग के, तो यहाँ पे आप हेडिंग्स स्टाइल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट में भी आप यहाँ पे कोई भी फॉन्ट भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप फॉन्ट यहाँ पे यूज़ करिए। ठीक है, इफेक्ट के अंदर से आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट इसका ये सब कुछ मिलने वाला है। तो आप अभी देख सकते हो कि किस तरह मैंने यहाँ पे एक फोनेल चार्ट यूज़ करके अपनी सब कैटेगरीज वाइज सेल्स को विजुअलाइजेशन किया हुआ है, और आपको यहाँ पे पता चला है कि कितना परसेंटेज हमारा आया हुआ है। अब इसके अंदर से भी आप यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड कर पाओगे, आपको क्या नहीं दिखाना है क्या दिखाना है वो इंक्लूड और एक्सक्लूड के थ्रू करते हैं। जैसे मुझे अभी ये वाला नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि इसको हम क्या करें, एक्सक्लूड कर दें। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाहर क्लिक करो तो जो हमने एक्सक्लूड किया है वो आप निकाल भी सकते हो, इंक्लूड भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम यहाँ डेटा में कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फनल चार्ट में हम लोग क्या क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो आपको सिखाने वाली हूँ वो है आपका गैजेस चार्ट। चलिए, अब ये क्या है चार्ट है, मैंने यहाँ पे दो इसके फ्रेम क्यों बना के रखे हुए हैं। एक्चुअली जब भी आपका कोई सेल्स का टारगेट अचीव करना होता है और आपने कितना यहाँ पे सेल्स किया हुआ है, फिर हम उस टारगेट को भी दिखाते हैं कि क्या टारगेट था। तो टारगेट बेस्ड चार्ट जब आपको रेडी करना होता है, ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं गेट चार्ट में। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ क्या, जैसे कि मैंने दिखाया सेल्स की वैल्यू दिखा दी यहाँ पे। तो ये देखिए ऑक्यूपाइड है यहाँ तक तो सेल हुआ मेरा, पर टारगेट कुछ और था। ये जो ये है ना, हमारा टारगेट कुछ और था, इसमें मैंने दिखा दिया प्रॉफिट, और हमारा टारगेट प्रॉफिट का कुछ और था। अब हम टारगेट कैसे डालें, इसमें कैसे बताएं कि कितना टारगेट था हमारा। तो देखिए, जब भी हम गेट चार्ट यूज़ करते हैं तो हमें एक इसमें टैक्स यूज़ ही करना पड़ता है विजुअलाइजेशन के लिए कि आप अपना टारगेट कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक हम मेज़र लगाना चाहेंगे जिससे आपको टारगेट को आप टारगेट भी विजुअलाइजेशन कर पाओगे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको करना है न्यू मेज़र पे क्लिक, और अब यहाँ पे इसका नाम आप रख दीजिए, यहाँ पे नाम रख देती हूँ कि ये क्या है, मैंने इसमें सेल्स की वैल्यू डाली है, तो आप लिख दीजिए सेल्स टारगेट। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है सम, और सम क्या करना है, ऑर्डर्स टेबल के अंदर से मुझे जो भी हमारा सेल है इसको हमें करना है सम। आप यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और फिर दीजिए यहाँ पे इनटू 3। इस तरह हमारा ये टारगेट हो गया इनटू 3। अब इसको एक बार मैं एंटर करती हूँ। ठीक है, और ये हमारा एक मेज, अब मैंने यहाँ पे जो ये टारगेट वैल्यू इसमें लगानी है वो भी मुझे बताना है कि कितना टारगेट वैल्यू मुझे इसमें लगाना है। तो आप इस तरह क्लिक करें, और यहाँ पे मैंने जो वैल्यू लगा दी है आप देख सकते हो कि 1.3 का मैंने यहाँ पे टारगेट वैल्यू लगाया हुआ है, ये मेज़र मैंने यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1.3 का टारगेट यहाँ पे मैंने दिया, जो आपको टारगेट वैल्यू में ही लगाना है। अब इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपका टारगेट जो प्रॉफिट का है वो भी आपको दिखा सकती हूँ। तो आपको फिर से एक न्यू मेज़र में जाना है, यहाँ पे न्यू मेज़र में जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना है प्रॉफिट टारगेट, और यहाँ पे आपको लिखना है सम। सम क्या करना है, आपके ऑर्डर्स टेबल में से जो भी मेरा प्रॉफिट इसमें आया है वो लिखना है, ब्रैकेट को बंद करके इनटू, भी टारगेट सपोज हमारा 1.4 लिख दिया मैंने, तो ये आपका टारगेट आ गया। अब टारगेट की वैल्यू हम कहाँ डालने वाले हैं, जो भी टारगेट का मेज़र आपने निकाला है उसको उठा के टारगेट की वैल्यू में डाल दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि टारगेट जो भी हमारा प्रॉफिट था और टारगेट यहाँ तक हुआ हमारा।
ठीक है, तो अब इसको अगर फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट करने के लिए आप कलर्स में जाके इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मैंने काफ़ी टाइम आपको ये सब चीज़ें सिखाई हैं। आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। अगर हाँ इसका कलर भी आप चेंज करना चाहें तो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 कलर है, जो भी कलर यहाँ पे लगाना चाहो लगा सकते हो, और टारगेट का कलर आपको क्या रखना है वो भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको दूसरे सेम चार्ट आपको ऐसे ही चाहिए तो आप होम में जाके पेंट फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। ये सारा कुछ भी आपको अगर करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइटल में जाके आपको यहाँ पे टाइटल आपके बना लेने हैं। तो एक अच्छा सा विजुअलाइजेशन हो हमारा, ऐसा हम चाहते हैं, तो आप अच्छे से इसको फॉर्मेट भी करिए। और कलर भी मुझे सेम चाहिए तो कलर भी आप रख सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अभी भी सेम आप यहाँ पे इसको फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गेट चार्ट कैसे बनाया जाता है टारगेट के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं जो सिखाने वाली हूँ वो है आपका एरिया चार्ट। तो चलते हैं एरिया चार्ट की तरफ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जैसे मेरे पास कितने ईयर का डेटा है और हमारा कितना सेल्स हुआ है, कैटेगरीज वाइज हुआ है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे विजुअलाइजेशन करना है। तो हम यहाँ पे एरिया चार्ट यूज़ करेंगे। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि मैंने कैटेगरीज दिखाए और कैटेगरीज वाइज मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपका सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंडरी एक्सेस जो लाइन है हमारी, इसमें हम क्या डालने वाले हैं, इसमें हमने डाल दिया ऑर्डर डेट। तो आप देख सकते हो कि ऑर्डर डेट के बेस पे ऐसे आपको दिखा रहा, पर अब ये जो ऑर्डर डेट है हमारा, इसको हमें कैसे रखना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्डर डेट तो डाला है, लेकिन ऑर्डर डेट को मुझे अ, इधर मैं शिफ्ट करके एक बार देख रही हूँ इस साइड में, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर डेट यहाँ पे मैंने लगा दिया। लेजेंड में राइट क्लिक करके आप इसको डेट हायरार्की पे कर दीजिए, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे जो 4 इयर्स का डेटा है वो शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि 4 इयर्स का डेटा हमारा शो हो रहा है, जो भी 4 ईयर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और कैटेगरीज वाइज शो हो रहा है, ठीक है। अब हमें और क्या करना है इसमें, ठीक है। तो कलर वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक मिनट मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑन करके पहले दे देती हूँ। इफेक्ट में कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर कर सकते हो, और डेटा फॉर्मेट के अंदर से कैटेगरीज आप रख सकते हैं। विजुअलाइजेशन मार्कर हमारे जो हैं ये ऑन कर दीजिए, ऐसे मार्कर ऑन होने चाहिए। और मार्कर का आपको ये बढ़ा सकते हो कि कैसा रखना है, स्टाइल भी दे सकते हो, मार्कर की साइज भी दे सकते हो, ठीक है। ये देखिए मार्कर की साइज भी आप दे सकते हैं, रोटेशन भी दे सकते हैं कि कैसा रोटेशन आप मार्कर में रखना चाहें, और कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जो कलर आप लगाना चाहोगे वो कलर में मार्कर में आएगा। डेटा लेबल ऑन कर दीजिए तो आपको परफेक्ट सब चीज़ें व्यू होने लगेंगी, ठीक है। यहाँ डेटा लेबल जब आपने ऑन किया है तो अभी देखिए ये हमारे पास 14 15, तो जो भी आप यहाँ पे डालोगे कलर, उसका यहाँ पे आप कलर दिखा सकते हो, चेंज कर सकते हो। ऑफसेट राइट मैंने 2014 मैंने ऑल रखा है, एक का नहीं हमें दिखाना है। और यहाँ पे डेटा लेबल में आपको ये लगाना है क्या, बॉर्डर्स लगा सकते हैं। और हम डेटा लेबल को यहाँ से ऑन करने के बाद डेटा लेबल पे टाइटल भी लगा सकते हैं। और अभी इसको ऑन करिए और यहाँ पे कलर थोड़ा हमें चेंज करना है, आप कुछ और कलर रख लीजिए, साइज थोड़ी बढ़ा दीजिए, इससे अच्छा दिखे ये। और डिटेल्स ऑन करना है तो ऑन करिए, ऑफ रखना है वैल्यू, सम ऑफ वैल्यू जो लिखा है हमारा, उसको भी मुझे यहाँ पे कलर में कर देना है। सारा ये कलरफुल अच्छा ही लगेगा आपको, ठीक है। और बोल्ड कर दीजिए, डिटेल्स का। तो बैकग्राउंड आप इनका नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड तो नहीं चाहिए फिलहाल, ये सब हमने बंद रखा है अभी। तो इस तरह आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। टेक्स्ट का मैंने यहाँ पे टाइटल का नहीं किया हुआ है, आप टाइटल का भी कर दीजिए। यहाँ पे सम ऑफ सेल्स ऑफ कैटेगरीज, सेंटर अलाइनमेंट,
ईयर वाइज हमने दिखाया, ठीक है। और बोल्ड कर रखिए इसको, साइजिंग थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है। कलर आप जो भी यहाँ पे रखना चाहें वो कलर आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 17, 16, 15, 14 इस तरह ये आपका डेटा विजुअलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं इसको और आपको अच्छे से एक और प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सेस लाइन को मैं यहाँ पे रख देती हूँ सेकेंडरी एक्सेस लाइन में, और कैटेगरीज को वाई एक्सेस लाइन में रखती हूँ, ठीक है। इधर या फिर इस पे मैं एक बार डेट का और फॉर्मेट डाल देती हूँ इधर, ठीक है। डेट फॉर्मेट नहीं आ सकता है, और मैं चेक कर रही थी कि ये और भी कुछ हम इसमें अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। ये हायरार्की में ही रहेगा। फर्स्ट अगर मुझे सिर्फ डेट वाइज ही दिखाना है तो मैं फर्स्ट पे ही डेट को डाल देती हूँ इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अभी कैटेगरीज निकाल देने हैं, सिर्फ डेट वाइज ही डेटा दिखाना है, तो मैं अभी क्या हटाऊंगी यहाँ से, मुझे डे वाइज तो नहीं चाहिए, ईयर वाइज भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्वार्टर वाइज रखना है तो रखिए, नहीं तो मंथ वाइज आप रख सकते हो इस तरह। तो मंथ वाइज और यहाँ पे ईयर वाइज, पूरे साल का भी दिखेगा, पूरे मंथ भी आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह भी हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप कैटेगरीज को हटा सकते हैं। कैटेगरीज को अगर एक्सेस लाइन में डालना चाहूँ, नहीं यहाँ पे तो नहीं आएगा। देखिए अभी सेल्स है और आपका ये मंथ है, और यहाँ पे हमने लगाया है ईयर वाइज, ठीक है। यहाँ पे आप हायरार्की एक बार वापस से डेट को ऑर्डर डेट में कर दीजिए, और यहाँ पे मैं वापस अगेन ऑर्डर डेट करके इधर डेट का फॉर्मेट चेंज करूँगी थोड़ा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो मैं अभी सिर्फ प्रेजेंट ही कर रही हूँ डेटा को, तो आपको इधर क्या रखना है, डेट का हायरार्की रखना है, फर्स्ट पे हायरार्की रख दीजिए, ठीक है। और जिसमें से आपको क्या निकालना है, डेज, मंथ और ईयर निकाल देना मुझे। ये क्वार्टर वाइज ही इधर प्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ पे आपको डेट को हायरार्की में रख देना है, ठीक है। तो इस तरह भी आप दिखा सकते हो कि ये क्वार्टर वाइज और यहाँ पे ईयर वाइज, फोर्थ फोर्थ क्वार्टर का आपको दिख सकता है। तो आप जिस तरह अगर मंथली प्रेजेंट करना चाहते हो तो मंथली कर सकते हो, है ना। और अगर आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज प्रेजेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ईयर वाइज प्रेजेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो सम ये जो हमारा एरिया चार्ट है, इसके थ्रू हम डेट वाइज, कैटेगरीज वाइज, है ना, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और पर डे का भी डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है या तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस फाइल मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही सारे रखे हुए हैं, जो इसमें सैम्पल डेटा मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको आप प्रैक्टिस में करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप स्किप करके सीखोगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप सारे लेक्चर बिल्कुल सीरियल वाइज देखिए, और पहले एडवांस एक्सेल की सीरीज़ को कंप्लीट करके आइए। तो इसके लिए आप दीप्ति एजुकेशन के चैनल में जाके फ्री एडवांस एक्सेल कोर्स पूरा सीखिए, इसके बाद ही आप पावर क्यूरी में आए और पावर बीआई के लेक्चर को सीखें, ठीक ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का फ्री कोर्स सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, या फिर आपने मार्केटिंग से किया हुआ है कुछ, या फिर आपने बीए किया, बीएससी किया है, और अभी तक भी आपके करियर में कोई भी ग्रोथ नहीं हो पाया है, आपको कोई अच्छी जॉब या नहीं हो पाई है, एक बार इस कोर्स को आप कंप्लीटली अच्छे से सीख लीजिए। अपने रिज्यूमे में ये स्किल्स को आप ऐड करके देखिए, और फिर इंटरव्यू आप जब देंगे तो बहुत ही फ़र्क आने वाला है। आपको बहुत सारी वैकेंसीज, अच्छे जगह आपको बहुत सारे प्लेसमेंट मिलने वाले हैं, ठीक है, आई श्योर। तो आप सीखते रहिए दीप्ति एजुकेशन के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नए नोटिफिकेशन के लिए। ओके, थैंक यू।